आप लोगों को लेसन पढ़ाया था, आधा पढ़ पाया था, कहा था पढ़ लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज हम पूरा करे दे रहे हैं। आप लोग देखो, कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही है। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं ऐदेवाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है तथा पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थी स्त्रियां वृक्षों के अब देवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणता विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अच्छे नित्य की अधीश्वर भी हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन दोनों का संबंध जाता है। भरहुत, बोधगया, साची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कच्छ देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण तारण में उसमें दोहद का संचार होता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों में यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्नियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्ध प्रत समझकर व्यवहृत होता है और लाल स्मरण वर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन कालीन के कुंजट का छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ है? वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी और वे कुछ ज्यादा गर्वीली थी। संघर्ष बहुत हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण हैं। ये इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देवयोनि जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। ये बड़ी गर्वीली जात थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शांतप्रिय जातियां थीं। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालवन सोसाइटी कहते हैं। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति में दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। पर वहां सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं? प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अपनी जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया, जो सहज ही मित्र बन गए। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, पेड़ उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सकता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। यानी इस संसार में मनुष्य स्वार्थी है। स्वार्थ होता है, जिससे स्वार्थ होता है तब तक तो उससे
लगाव रखता है, और जब स्वार्थ अपना निकल जाता है तो उसको निकाल फेंकता है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुच का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उससे रक्त के संसार कणों को खाकर बढ़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई और शोक पीछे छोड़ गया। मुझे मानव जात की दुर्गम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृत के प्रथा मोहों को रोकती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे अपने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृत केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अब शुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा यानी जीने की इच्छा है। जीने की इच्छा है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्भ खंडन किया है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। यमराज के निर्णय तारल्य को भी लिया है। विधाता के सर्व तत्व के भगवान को चूर्ण किया। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृत और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्य निष्ठा के नाम पर जो गरिमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा। कौन जानता है मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। इसलिए इतना तो हमने पाठ पढ़ाया, आप लोग पाठ तो लेसन पढ़ ही सकते हो। पाठ पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट लेसन है। फिर इसके बाद का जो ये है, ये आपको 2-4 बताएंगे और आपको ही करना पड़ेगा। समझ में आया?